दुनिया का हर इंसान इस वक्त कामयाबी के सिलसिले में जिद्दोजहद करता है और कामयाबी ऐसी चीज है जिससे कोई नफरत नहीं करता, हर कोई मोहब्बत करता है। कभी खेल के मैदानों में इंसान रातों दिन मेहनत व मशक्कत करके कामयाबी के सिलसिले में पेश की तैयारी करता है ताकि खेल के मैदान के अंदर वो अपना अच्छा रोल प्ले कर सके, जिसकी वजह से कामयाबी नसीब हो जाए। कभी कोई बच्चा 11 महीने तक मेहनत करता है ताकि नतीजा अच्छा आए और वो कामयाब हो जाए। कभी ताजिर अपनी जिंदगी के बेशतर औकात को तिजारत के अंदर गुजार कर चाहता है कि मैदान तिजारत के अंदर वो कामयाब हो जाए। सब अपने अपने एतबार से कामयाबी के सिलसिले में जिद्दोजहद करते हैं और कामयाबी के सिलसिले में कोशिश और मेहनत करते नजर आते हैं। लेकिन अगर हम कुरान मुकद्दस की रोशनी में देखना चाहें और हालात के एतबार से जायजा लेने की कोशिश करें तो कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी नजर आते हैं जिनके पास बड़े बंगले नहीं, बड़ी तिजारत नहीं, बड़ा मैदान नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतने कामयाब नजर आते हैं कि जो उनसे वाबस्ता हो जाए वो भी कामयाब हो जाता है। जो उनकी चौखट पर पहुंच जाए अल्लाह उसे भी कामयाबी अता कर देता है। अफसोस की बात तो सबसे बड़ी ये है कि जो सही मानों में कामयाब हैं हम उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। जहन में रखिएगा जो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, सही मानों में कामयाब से मुराद क्या? जो दुनिया में भी कामयाब, जीते जी भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब और मैदान महशर में भी कामयाब। ऐसे कामयाब लोगों की जिंदगी पर चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और उनको अल्लाह ने कैसे कामयाबी अता फरमाई, किन बुनियादों पर कामयाबी अता फरमाई, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। हमने तो दुनियावी एतबार से कामयाब लोगों के लिबास को देखा, उस तरीके का लिबास पहन गए, फिर हम कामयाब हुए हों या न हुए हों लेकिन कामयाब लोगों की नकल कर रहे हैं। हमने दुनिया के कामयाब लोगों का रहन सहन देखा, उनके घर की आराइश देखी, हमने सोचा चलो हम उनके नक्शे कदम पर चल के अपने घर को सजा लें ताकि हम कामयाब तस्वुर किए जाएं। हमने दुनिया के कामयाब लोगों के पास लंबी कारें देखी तो हमने सोचा ये कामयाब इंसान की अलामत है, हम भी लंबी कार खरीद लें ताकि कामयाब लोगों में हमारा शुमार हो जाए। लेकिन हमने चटाई पर बैठने वाले कामयाब लोगों की जिंदगी नहीं पढ़ी है। जरा पढ़ो मेरे ख्वाजा की जिंदगी को, जरा पढ़ो सुल्तानुल हिंद की हयात तैयबा को। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई कि 8 सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी आज ख्वाजा की मोहब्बत का चिराग हमारे सीनों में रोशन है। उनकी याद की महफिलें सजाई जाती हैं, बच्चों का नाम मोइनुद्दीन रखा जाता है, गुलाम मोइनुद्दीन रखा जाता है, दुकानों का नाम ख्वाजा केजीएन रखा जाता है। ये सारी चीजें हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है ख्वाजा कोई कीमती लिबास पहनने वाले का नाम तो नहीं है, ख्वाजा कोई कीमती कारों में घूमने वाले का नाम तो नहीं है, ख्वाजा किसी आलीशान महल में रहने वाले का नाम तो नहीं है। ख्वाजा की पोजीशन क्या थी, क्या ऐसी चीज उनके पास थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनको इतनी कामयाबी अता फरमाई कि वो जमीन पर थे तब भी कामयाब और आज मज़ारे अक़दस में भी कामयाबी से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उसे समझो। मैं अपनी तबीयत और थकान की शिकायत नहीं करूंगा लेकिन कोशिश करूंगा जितनी देर बोल सकूं। लेकिन एक बहुत अहम चीज की तरफ आपकी तवज्जो को मबदूल कराना चाहूंगा। आपने उन लोगों को कामयाब समझा जिनके पास सब कुछ दुनिया की चीजें मौजूद हैं, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी में झांक कर देखते हैं जब उनकी जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो वो नाकाम नजर आते हैं। दौलत तो होती है, सुकून नहीं होता, नर्म गद्दे तो होते हैं, नींद नहीं होती, सुबह शाम टेंशन में जिंदगी के लम्हात गुजरते हैं। लेकिन जब ख्वाजा की जिंदगी को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। चटाई पर इतने मजे से सोते हैं जैसे कोई शहंशाह सो रहा हो। क्या चीज थी
उसे समझो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर मेहनत करने तशरीफ लाए थे, उसे समझो। सहाबा ने किस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत की, उसे समझो। ख्वाजा साहब ने किस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत की, उसे समझो। और हमने उस चीज की तरफ तवज्जो देने की बजाय बिल्कुल दुनिया की तरफ इस तरीके से बढ़े कि हम उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर चलने के बाद कामयाबी दूर तक हमें दिखाई नहीं देती। कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का, बेशक मुराद को पहुंचा वो जो सुथरा हुआ। यहां सुथरे से मुराद क्या जाहिरी सुथरापन है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कामयाब वो हुआ जिसका मन पाक हो गया, बदअकीदगी से पाक, कुफ्र और शिर्क से पाक, गुनाहों की आलाई से पाक। जिस इंसान का दिल पाक हो गया, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया, वो मुराद को पहुंचा। आज अगर दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो भाई का दिल भाई के लिए भी साफ नहीं है, शौहर का दिल बीवी के लिए भी साफ नहीं है, बीवी का दिल शौहर के लिए भी साफ नहीं है, बहू का दिल सास के लिए भी साफ नहीं है। आज पूरे दिल को परागंदा करके हम दुनिया में कामयाबी की तलाश में निकल पड़े हैं। अल्लाह हमें कहां से कामयाबी अता करेगा? कामयाब होना हो तो दिल को पाक करो, कामयाब होना है मन को पाक करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। हुजूर दिलों को साफ करने के लिए तशरीफ लाए, दिल की परागंदगी को खत्म करने तशरीफ लाए, दिल की कुदूरत को खत्म करने तशरीफ लाए, दिल की गंदगी को खत्म करने तशरीफ लाए। एक सवाल जहन के अंदर उभरता है कि आज क्या हम यहां बैठकर ख्वाजा साहब का जिक्र करें और उनकी तरफ तवज्जो करके अर्ज करें ख्वाजा साहब करम कर दो हमारा दिल साफ हो जाए, तो क्या दिल साफ हो जाएगा? इतनी दूर से हो जाएगा। इसलिए कि ताकतवर के लिए फासला जरूरी नहीं होता। अगर कोई चीज ताकतवर है तो कहीं भी रहकर कहीं को भी साफ कर सकती है। जब सूरज आसमान पर निकल करके जमीन को इतने फासले से साफ कर सकता है तो अजमेर के ख्वाजा भी दूर बैठे हुए गुलाम के सीने को भी साफ कर सकते हैं। आला हजरत जानते थे इन चीजों को, इसीलिए मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? चमक तो उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये दिल गंदा है, खोट है इस दिल में। वो लोग जिनका दिल साफ होता है और कपड़े गंदे होते हैं तो अल्लाह उनके कपड़ों को नहीं, उनके दिल को देख करके अपनी बारगाह का मकबूल बना लिया करता है। आज कपड़े तो साफ हैं, दिल गंदा हो चुका है, कीना भरा पड़ा है, हसद भरा पड़ा है, खोट दिल के अंदर मौजूद है। और इस खोट की बुनियाद पर दिल इतना सख्त हो गया कि तुर्किया और सीरिया के जलजलों के बाद भी लोगों ने पिक्चर देखना और गुनाह करना नहीं छोड़ा। दिल इतना सख्त हो गया कि एक्सीडेंट होता है तो लोग मरीज को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय वीडियो बनाते हैं। दो आदमी लड़ रहे हो तो छुड़ाने की बजाय दिल इतना सख्त हो गया कि वीडियोग्राफी करते हैं। आप मुझे बताओ अल्लाह कहां से कामयाबी अता करेगा, कहां से कामरानी अता करेगा? ख्वाजा साहब का दिल बहुत साफ था, इतना साफ था, इतना साफ था, इतना साफ था
कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी ने आकर के अर्ज किया, हुजूर आपके लंगर से गैर मुस्लिम खाना नहीं खाते इसलिए कि उसके अंदर गोश्त मिला हुआ होता है। कानून बना दिया कि आज से मेरे यहाँ के लंगर से गोश्त को हटा दो ताकि कोई भूखा जाने ना पाए। एक बड़े बाकमाल शख्स से किसी ने पूछा कि हमारी रूह जिंदा है, इसे हम कैसे पहचाने? इसलिए कि रूह की भी जिंदगी है, रूह की भी खुराक है। जिस तरह से जिस्म की खुराक है वैसे रूह की भी खुराक है। जैसे जिस्म मरता है ऐसे रूह भी मरती है। जैसे जिस्म बीमार होता है वैसे रूह भी बीमार होती है। पूछा गया, अगर रूह बीमार है इसको जानना हो तो तरीका क्या है? बस अगर इतनी सी बात आपने दिल में बिठा ली ना और अपना एहतसाब शुरू कर दिया, मैं समझता हूं मेरी हाजिरी आज कबूल हो गई। रूह जिंदा है। एक बहुत बड़े दानिश्वर ने बड़ी प्यारी बात कही, मिजाज सूफियाना है उनका। ठीक है, चेहरे पे दाढ़ी उनके नहीं है लेकिन मिजाज सूफियाना है। उनसे किसी ने पूछा कि रूह जिंदा है उसकी अलामत क्या है? तो फरमाते, किसी गमगीन को देखकर आंसू निकल पड़े तो समझ लेना तुम्हारी रूह जिंदा है। किसी गम में गिरफ्तार इंसान को देखकर उसके गम में तुम्हारी आंखें छलक पड़े तो समझ लेना तुम्हारी रूह जिंदा है। और गमों के पहाड़ के नीचे दबे हुए को देखकर ये कहते, छोड़ो यार कोई होगा, चलो चले गए, समझ लेना रूह मर चुकी है। और हमें जो अल्लाह ने पैदा किया है, किस लिए पैदा किया? तो शायर ने कहा, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। एक इंसान के दर्द के लिए हमें पैदा किया गया। और ये दर्द हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा तक, सहाबा से ताबईन तक, ताबईन से तबे ताबईन तक, और तबे ताबईन से लेकर औलियाए किराम तक ये दर्द मुंतकिल होता गया। आज इंसानों के दर्द की बजाय हमें खुद का दर्द सबसे ज्यादा सताता है। हम अपने दर्द के अंदर गिरफ्तार हैं, अपने गम में गिरफ्तार हैं। अरे हदीस शरीफ से इतना तो समझो कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान के लिए दुआ करता है और उसके लिए दुआ करने में इतना मसरूफ हो गया कि खुद के लिए मांगने का वक्त भी निकल गया। दुआ कर रहा था और दुआ में मसरूफ है, इसी में जमात खड़ी हो गई, अपने लिए नहीं मांग पाया, वक्त निकल गया। फरमाया गया, जो लोगों के लिए मांगा था ना, अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमा देगा। यहां मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक धोबी कपड़े चुरा लिया करता या मिक्स कर दिया करता। उस जमाने के लोगों ने उस दौर के नबी से शिकायत की कि ये ऐसा कर रहा है, इससे तंग आ चुके हैं हम, आप इसके सिलसिले में कुछ दुआ कर दीजिए ताकि इससे हम नजात मिल जाए। बहरहाल नबी ने दुआ की, हुआ एक शख्स जिसको बड़ी मुख्तसर रोजी मिल रही थी और उस कम रिस्क की शिकायत उस दौर के नबी से उसने की, हुजूर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि थोड़ी सी रिस्क के अंदर फरावानी पैदा हो जाए, ज्यादा रोजी मिले तो सुकून की जिंदगी गुजर जाए। वो नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला इसे अता फरमा, इसके रिस्क में वुसाअत और बरकतें अता फरमा। गैब से निदा आती है। देखिए हिकमत मेरे रब की कम रोजी देने की भी क्या होती है। अल्लाह ने उस दौर के नबी से फरमाया, मेरे नबी अभी इसे ज्यादा दे दूं लेकिन मैं चाहता हूं ये ज्यादा जिए,
इसलिए थोड़ी थोड़ी रोजी इसके हिस्से की देता हूं, इसलिए कि जब तक कि रोजी मुकम्मल नहीं होगी वो मरेगा नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी दे रहा हूं ताकि ज्यादा जिए। वो पैगंबर उस गरीब से कहते हैं कि अल्लाह इसलिए तुझे थोड़ी रोजी दे रहा है ताकि तू ज्यादा दिनों तक जी सक। उसने कहा हुजूर ठीक है, मौला की हिकमत अपनी जगह पर, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मौला मुझे जी भर करके दे दे और एक ही वक्त में जिंदगी की सारी रोजी दे दे, फिर जो होना होगा देखा जाएगा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला इस बंदे की तमन्ना यह है कि इसको इसकी जिंदगी भर की रोजी एक बार में मिल जाए। उसने दुआ के लिए, उसने जैसे ही वो नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिया कि अल्लाह इसको इसकी जिंदगी की सारी रोजी एक बार में अता फरमा दे। गैब से निदा आती है, ठीक है मेरे बंदे तेरी दुआ कबूल, इसको दे दी जाएगी। अब उसको अल्लाह ने दे दिया। अब इतना दिया कि वो देखकर खुश हो गया, लेकिन होशियार था, होशियार था। उसने क्या किया, जैसे ही उसके पास वाफिर मिकदार में दौलत जमा हुई, शहर में ऐलान कर दिया कि आज से भूखों के लिए मेरे यहां खाने का लंगर जारी, आओ और भूखे आकर के खाना खा करके जाओ। अब वो पैगंबर जिन्होंने दुआ की थी वो ये सोच रहे थे कि 10 दिन में इसका गल्ला खत्म हो जाएगा और ये मौत की वादियों से गुजर जाएगा। वो देखते रहे, 10 दिन के बाद उन्होंने सोचा इंतकाल हो जाएगा। जब उसके घर के करीब से गुजरे तो पहले से ज्यादा गल्ला पड़ा हुआ था, खाना पड़ा हुआ था। हैरान हुए, रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला उस बंदे के यहां तो बहुत गल्ला पड़ा हुआ, ऐसा लगता है कुछ कमी नहीं हुआ, अभी वो मौत की वादियों से भी नहीं गुजरा। निदा आती है, मेरे पैगंबर मेरा वो फैसला भी हक था और मेरा अब फैसला भी हक है। सुनो, जब मैंने उसके हिस्से की रोजी उसे अता कर दी तो उसको मालूम था कि जो मेरी राह में एक देता है मैं उसे 10 अता करता हूं। तो उसने खुद की जात पर खर्च करने की बजाय मेरे बंदों पर उसने खर्च किया, मेरे भूखे बंदों को उसने खिलाया, और जब उसने उसको खिलाया तो मैंने इसकी जिंदगी भी बढ़ा दी और इसके माल में बरकत भी अता फरमा। यहां तो कुछ लोग ऐसे भूखों को खाना खिलाओ, क्या तुम करते हो, ये हाल हो चुका है। दर्द खत्म हो गया, दिल इतना सख्त हो गया, इतना सख्त हो गया, इतना सख्त हो गया कि अल-इयाज़ु बिल्लाह। और कामयाब वही होगा जिसका दिल साफ होगा। अगर दिल साफ नहीं तो इबादत भी कबूल नहीं। जानते हैं सबसे अफजल इंसान कौन है? कौन है सबसे अफजल इंसान? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन सा बंदा सबसे अफजल? तो हदीस के अल्फाज हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब बसदूक़िल लिसान। सरकार फरमाते हैं हर साफ दिल और सच बोलने वाला इंसान सबसे अफजल है। साफ दिल, दिल की जमीन को साफ रखो, दिल को कीने से, अरे इतना खतरनाक गुनाह है दिल में कीना रखना कि शबे बारात जहां रब्बे कदीर जल्ल जलालहू बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं उस रात अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करता जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना है। दिल साफ करो, कामयाब तभी हो सकोगे जब दिल साफ होगा। मन पाक हुआ, दिल पाक हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कद अफलाह, बेशक मुराद को पहुंच गया। ख्वाजा साहब की जिंदगी को देखो, आपकी हयात तैयबा को देखो, आपकी सुबह शाम को देखो, बल्कि आज भी गमों में गिरफ्तार बंदा ख्वाजा की चौखट पर पहुंचता है और गम से छुटकारा पाकर रोता हुआ जाता है, हंसता हुआ लौटता है। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि दिल के अंदर किसी का दर्द रखना और किसी गमगीन के सिलसिले में परेशान होना ये कितनी बड़ी नेकी है। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किसी के गम में आज आंसू तो निकलते हैं आंसू।
अगर बहनें हैं तो वो भी सुने और आप भी सुने। पिक्चर के अंदर इमोशनल सीन देखते हैं तो रोना शुरू करते हैं, हीरो हीरोइन का कोई मामला देखते हैं रोना शुरू कर देते हैं। ये हाल हो चुका है। गजलें सुनते हैं रोना शुरू कर देते हैं, गाने सुनकर के रोते हैं। ये हाल हमारी कौम का हो चुका। कुरान सुनकर नहीं रोते, नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कुछ रोते होंगे, कुछ नहीं रोते। हराम चीजों को देखकर, गुनाहों को देखकर बंदा रोता है। कभी अल्लाह से डर कर भी कोई रोया है? सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खशियत रब्बानी की बुनियाद पर, यानी अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख से आंसू मच्छर के पर के बराबर भी निकले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। और वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे, सरकार फरमाते हैं उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। कभी अल्लाह से डर कर रोए हो? कभी अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर आंख से आंसू निकले हैं? नहीं। अजीब सिचुएशन हो चुकी है, अजीब हालात हो चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वाले मुज़क्का भी होते हैं और मुज़क्की भी होते हैं। उनका दिल साफ भी होता है और वो जिस पर नजर डालते हैं उसका दिल भी साफ हो जाया करता है। ये उनकी कैफियत होती है। इस दिल को साफ करो, दिल कीमती हो जाएगा। इस दिल को साफ करो। किसी मोमिन के लिए कीना ना रखो, हसद को जगह मत दो। और सबसे अहम चीज, जिस चीज से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दिल को साफ किया और जिस चीज को सहाबा के दिल से हुजूर ने कुरच कुरच करके निकाला, वो थी दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत। इसलिए कि ये वो मोहब्बत है जो हर बुराई को जन्म देती है। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, जेब काटना शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, लोगों का माल खाना शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, हराम की तरफ तवज्जो शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, नाजायज कारोबार शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, ड्रग्स सप्लाई करना और उसका कारोबार और शराब के अड्डा चालू करना शुरू। ये दुनिया की मोहब्बत। क्या वजह है कि कोई जमात वाला आता है, रिक्शा दिला दूंगा तो चले 40 दिन में उसके साथ। ये दुनिया की मोहब्बत। लेकिन मुझे तो हजरत बिलाल की बात बड़ी अच्छी लगी। जब सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म रेत पर घसीटा जाता था और उनसे कहा गया कि तुम इस्लाम छोड़ दो, और उस इस्लाम से क्या फायदा जिसको तुम थामे रखे हो और इतनी तकलीफ तुम्हें होती हो, ऐसे इस्लाम के दामन को थाम करके क्या फायदा, कुर्बान जाइए जवाब पर। फरमाते हैं ये बताओ, उस दौर के अंदर मिट्टी के बर्तन होते थे ना, तो फरमाते हैं तुम जब बाजार से बर्तन खरीदने के लिए जाते हो ना, तो उसी बर्तन को खरीदते हो जिसको ठोक बजा करके देखते हो कि सही है या नहीं। तो मेरा मौला भी मुझे ठोक बजा के देख रहा है कि सच्चा उसके चाहने वाला हूं कि नहीं। तो मैंने भी कह दिया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं लेकिन एक ही आवाज निकलेगी, अहद अहद अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है। आज थोड़ी आजमाइश आए, खत्म। बहुत सारी औरतें कारोबार पता नहीं कैसे गलत शुरू कर देती हैं, बहुत सारे मर्द पता नहीं क्या शुरू कर देते हैं। दिल को साफ रखो, दिल को पाक रखो। और ये दुनिया की मोहब्बत, मैंने कल एक तारीखी जुमला कहा था, अगर इसे कहीं आप लिख कर रख सकते हो तो रख देना। अगर इसे जिंदगी भर देखते रहोगे और पढ़ते रहोगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी तबीयत के अंदर इनकलाब पैदा होगा। सवाल, दुनिया हमेशा रहेगी? जवाब दीजिए ना आप। ऐसा जवाब है जैसे लगता है कि मैं आप को मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इतना बड़ा मजमा है। दुनिया हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी ना, खत्म होने वाली है ना, सब जानते हैं, एक न एक दिन खत्म होगी। अब ये तारीखी जुमला जहन में महफूज कर लो, फना होने वाली चीज से मोहब्बत करने की बजाय बाकी रहने वाले रब से मोहब्बत करो। रब हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
तो जो जात हमेशा से है और हमेशा रहेगी उससे मोहब्बत करो, ये फना होने वाली दुनिया से मोहब्बत मत करो। इस दुनिया का हाल तो ये है कि बाप ने बंगला बनाया, बाप ने बंगला बनाया, पूरी जिंदगी भर कमा कर दरवाजे पर अपना नाम लगा दिया, दरवाजे पर अपना नाम लगा दिया। इंतकाल हुआ बाप का, 2 दिन के बाद बेटा कहता है बाप के नेम प्लेट को हटा दो अब्बा, तो अब नहीं, अब्बा का नाम रखकर क्या करेंगे, अब मेरा नाम लगा दो। बेटा 2 दिन भी बाप की नेम प्लेट को घर पे लगाकर रखने देने के लिए तैयार नहीं। ये हाल है। अब एक आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे साथियों को फ्लाइट पकड़नी है, थोड़ी सी भी ताखिर हुई तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी और हम सबको साथ में जाना है। एक है मकसद और एक है जरूरत। एक है मकसद, एक है जरूरत। हमने मकसद को जरूरत बना लिया और जरूरत को मकसद बना लिया। समझिएगा जो बात करने जा रहा हूं है बड़ी भारी बात, समझ में अगर आ गई तो। एक है मकसद और एक है जरूरत। हमने क्या किया, जो चीज मकसद है उसे जरूरत बना लिया और जो चीज जरूरत है उसे मकसद बना लिया। समझ रहे ना? एक है मकसद और एक है, सब बोलें तो मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। एक है और एक है जरूरत। ये बताइए, घर आपका मकसद है या जरूरत? गाड़ी मकसद है या जरूरत? फोन मकसद है या जरूरत? है ना, है ना जरूरत। हम नमाज पढ़ते काहे के लिए? गाड़ी मिल जाए। अल्लाह को याद कब करते हैं? जब जरूरत याद आती है ना। धंधा नहीं चल रहा, अल्लाह को याद करो। बीमार हो गए, अल्लाह को याद करो। बच्ची की शादी नहीं हो रही, अल्लाह को याद करो। तो अल्लाह बन गया हमारी जरूरत। अल्लाह बन गया हमारी जरूरत कि जब उसकी जरूरत पड़ती है तब हम उसको याद करते हैं। गाड़ी हमेशा चाहिए, मोबाइल हमेशा चाहिए, ये बन गए हमारे मकसद और अल्लाह बन गया हमारी जरूरत। जब उल्टा हो गया तो जिंदगी उल्टी हो गई। अब हुजूर से पूछते हैं, हुजूर आपका मकसद क्या था? तो हुजूर कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो आज मकसद जरूरत बन गई और जरूरत मकसद, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। ख्वाजा का मकसद अल्लाह था, इसलिए जब इस दुनिया से गए तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कौन था। अल्लाह ने खुद पेशानी पे लिखवा दिया, हादा हबीबुल्लाह मा तफीहु बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से कुछ कर गया, इसलिए कि मकसद पेश नजर था। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, दिल को क्लीन करो, खोट मत रखो किसी मोमिन के लिए। मोमिन की बात करना, किसी मोमिन के लिए साफ कर दो अपने दिल को। कभी ऐसा होता है इंसान कहता है मैं तो बहुत साफ करता हूं, ये साफ नहीं करता। ये जुमला याद रखिएगा, तुम किसी के लिए अपना दिल साफ करो, उसके दिल को अल्लाह तुम्हारे लिए साफ कर देगा। तुम करो तो सही दिल से। तो ख्वाजा की कामयाबी की कई वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि मन पाक था, और मन ऐसा पाक था, ऐसा पाक था, ऐसा पाक था, गर्दन झुकाते मदीना नजर आ जाता था। और याद रखें, ये बात पते की अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के अनवार की बारिशें उस दिल पर होती हैं जो दिल साफ होता है। ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह से गंदे बर्तन में तुम खाना पसंद नहीं करते, अल्लाह का नूर भी गंदे दिल के अंदर आना पसंद नहीं करता है। साफ करो इस दिल को, रिया को निकालो,
दिखावे को निकालो, हसद को निकालो, कीने को निकालो, बोझ को निकालो। फिर देखो जब ये दिल साफ होगा ना तो फिर कैफियत बड़ी निराली हो जाएगी, इतनी निराली हो जाएगी, इतनी निराली हो जाएगी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब गर्दन झुकाओगे मदीना नजर आ जाएगा। अल्लाह करे कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम उनकी तालीमात को सीने से लगाएं और ये झमेले की दुनिया, ये धोखे की दुनिया, ये मक्र की दुनिया जिसको पैदा करने के बाद अल्लाह ने कभी भी उस पर रहमत की नजर नहीं डाली, अल्लाह ताला इसकी बेजा मोहब्बत से हमें बचाए और परवरदिगार हमें अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी मुराद आप ये कतई तौर पर न लेना कि आप कारोबार न करें, बिजनेस न करें, दुकान न खोलें, तिजारत न करें, सब कुछ करो, लेकिन इस बात को जहन में रखो कि जब तक जहाज पानी के ऊपर रहता है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन अगर जहाज के अंदर पानी घुस गया तो जहाज, बोलिए, डूब जाएगा। तो दिल के बाहर दुनिया को रखो, दिल के बाहर दुनिया को रखो। आपको उससे सफर करना है, दुनिया पर आपको चलना है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत को दिल में मत डालो वरना हलाक हो जाओ। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए।